नमस्कार। हमारे ज्ञान सागर टाइम्स के दर्शक दीर्घा को, श्रोताओं को और जो भी किसी रूप में जब भी हमारे समक्ष आते हैं और अपना संवाद हमें भेजते हैं उसके लिए धन्यवाद भी और स्वागत भी। आज मौसम के साथ साथ हमारा वातावरण, शिक्षा का वातावरण या जो भी है, कुछ उलझन, कुछ उत्तेजना, कुछ कोशिशें, कुछ प्रयास, कुछ भीड़ भाड़, एक बड़े मुश्किल माहौल से गुजर रहा है। मौसम जैसे ठंडा या गर्म, कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है। उसी प्रकार परीक्षाओं की तैयारी, जो परीक्षाएं चल रही है, उसको लेके शिक्षा से जुड़े सभी लोग, सभी विद्यार्थियों के अभिभावक, उनके साथ देने वाले, उनको मदद करने वाले, उनके शिक्षक, उनके शिक्षण संस्थान, स्कूल, सभी काफ़ी उलझन में हैं कि वो अग्नि परीक्षा अब आने वाली है। जिस सोने को उन्होंने तैयार किया है उसे, उसकी क्वालिटी क्या है, वो किस तरह अपनी उस मंजिल को पाए जिसके लिए उनके पिछले 10 सालों से तैयार किया जा रहा है। मतलब मैं बात कर रही हूँ कि हम बात करेंगे परीक्षा की तैयारी की, कुछ घटनाओं की, और कि हम बेहतर, हमारा जो नॉलेज है वो किस प्रकार है, हमारा ज्ञान किस प्रकार परिपक्व रहे कि कुछ गलतियां सामने वाले से भी ना हो और हमारे से भी ना हो। मैं हूं डॉक्टर मीनाक्षी स्वराज, आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर अमरेंद्र जी, जो शिक्षक स्वयं भी रहे लंबे समय तक और शिक्षाविद भी हैं और शिक्षा पे कई सारे वो शोध करते रहते हैं कि बच्चों को किस प्रकार हम अपनी सूचनाएं, अपना ज्ञान प्रेषित करें कि वो बेहतर से बेहतरीन नतीजा हमें दे सकें। परीक्षाएं चल रही, हर जगह कोलाहल है, रास्ते जाम हैं, सड़कें जाम हैं, गाड़ियां नहीं मिलती है, ट्रेन बंद है, क्योंकि सभी की परीक्षाएं एक साथ, सीबीएसई अलग से और हमारे बिहार बोर्ड की परीक्षाएं अलग, सब चल रही हैं। लेकिन कुछ एक घटना हुई जिसमें नियम होते हैं परीक्षाओं के। हम फ्लाइट में भी जाते हैं तो हमारे नियम है भाई समय से पहले हमको इतना सिक्योरिटी चेक है, ये है, वो हम करते हैं। उसी तरह परीक्षाओं में भी समय पे जाना होता है और लगभग 10 मिनट पहले गेट बंद हो जाता है, बच्चों को बता दिया जाता है कि आपको इतना समय से पहले पहुंचना है। लेकिन एक घटना हुई हमारे बिहार राज्य में ही कि एक बच्ची पहले ही दिन परीक्षा नहीं दे सकी और वो घर गई वापस। कान खुश तो होगी नहीं, बहुत निराश, बहुत तनाव में वो घर गई और उसने घर में रही, फिर अचानक निकल से रेल से कट के उसने अपने जीवन लीला समाप्त कर दी। उसे लगा कि यहाँ जीवन समाप्त हो गया। बहुत बड़ा प्रश्न है और हम सभी की जिम्मेदारी बनती थी कि हम उसको कैसा ज्ञान दें। अगर स्कूल में बता दिया जाता या बताया जाता कि कई और भी राहें हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी कि क्या है। मैं अमरेंद्र जी आपका स्वागत करती हूँ। आप ज़रा बच्चों को बताएं कि परीक्षा हम जो जितनी 10 साल 12 साल तैयारी करते हैं उसके लिए हम अपनी परीक्षा से गुजरना होता है सीता जी की तरह। तो इसे हम किस प्रकार शांतिपूर्वक, तनाव रहित और पूरी ऊर्जा से कर सकें, किस प्रकार मेहनत करें, हमारा सलीका क्या हो, वो ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं तो हमारे आने वाले परीक्षार्थियों को लाभ मिलने की पूरी संभावना रहे। स्वागत है आप। अभी सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों की परीक्षाएं चल रही हैं। दोनों परीक्षाओं में थोड़ा डिफरेंस है। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम्स प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन एक सब्जेक्ट एग्ज़ाम देना होता है, सिर्फ संडे छोड़कर। जबकि सीबीएसई बोर्ड में 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन ऐसे गैप्स होते हैं। बिहार बोर्ड वालों को कुछ ज़्यादा ही तनाव होता है। हर चीज़ पढ़ी हुई है, सभी को रिवाइज करना है और उसको वहाँ पर एग्ज़ाम देना है। इससे थोड़ा तनाव दिवस ज़्यादा रहते हैं। बिहार बोर्ड थोड़ा निश्चिंत रहते हैं कि चलिए इतना दिन गैप से थोड़ा फिर अच्छा रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। बिहार बोर्ड के साथ एक और समस्या है कि सारे बिहार बोर्ड के जो जैसे ग्रामीण इलाके में, जैसे मसौड़ी है या पुनपुन है, वैसे सारे छात्रों का उन लोग का सेंटर पड़ता है पटना दे देता है। अब नई जगह आना है, नई आवास खोजना है, अपने आप को सेट नहीं करना है, किसी को पानी नहीं सूट कर रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ध्यान यह देने की बात है
कि वैसे लड़के जो उस परिवेश से आते हैं उनको उसी के अगल बगल किसी दूसरे स्कूल में देना चाहिए जहाँ से वे साइकिल से, बाइक से या पैदल ही वहाँ पहुँच जाए। सेंटर बदलिए, मैं कहीं कोई सेंटर बदलने की आवश्यकता है, लेकिन उसको अगल बगल ही देना चाहिए। ऐसे इलाके में, भीड़ भाड़ इलाके में मत दीजिए जिससे कि वहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत हो। जैसा कि बताया भी मैडम ने कि ऐसी घटना हुई है, तो ऐसी घटना होती है तो ये तो बहुत दुखद घटना हुई, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लौट के जाते हैं, क्योंकि हिम्मत रखते हैं कि चलिए अगली बार देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री देंगे, लेकिन ये बच्ची ने आत्महत्या कर लिया उसको भविष्य में लाकर। एक बात ध्यान हमेशा रखना है कि जो शेड्यूल है, जो टाइम का जो समय है, उसकी बहुत पाबंद होना होता है। यही शिक्षा में वो सिखाई जाती है, हर चीज़ समय से पहले करें। हाँ, कुछ दिक्कतें हैं, जैसे जाम लगना, ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी पटना गया लाइन वाले, कहीं पर अभी ट्रेन सेवाएं बंद है, ट्रैक कुछ बन रहा है, उस स्थिति में अब समझिए कि रोड इतना सड़क जाम हो जाएगा जहानाबाद मसौढ़ी इलाके में, जबकि 4 लेन बन चुका है या फिर ऐसे भी फ्लाईओवर्स बने हुए हैं या फिर है बहुत ठीक अच्छी स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी जाम हो जाता है। खैर वो तो समस्या अलग हो गई। मैं कुछ कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और सही एग्ज़ाम वो लिखे रखिए, उसके लिए कुछ हैं टिप्स जो मैं बता रहा हूँ। एक, सबसे पहली बात कि वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, ज़्यादा मोबाइल का यूज़ ना करें, जो पुस्तिका है, पाठ्य पुस्तिका है, उसका अध्ययन करें, उसका अध्ययन ज़्यादा सटीक होता है। और आजकल जो क्वेश्चंस या प्रश्न पत्र जो आते हैं वो पहली वाली, आज से 20 साल 25 साल पहले वाली बात नहीं है। पहले के जो सिलेबस होता था उसके अनुसार एग्ज़ाम होता था, उसमें सिर्फ 85 क्वेश्चंस लिखने होते थे, ABC 3 ग्रुप से बटा होता था, किसी एक ग्रुप से 2 से अधिक क्वेश्चन का जवाब नहीं देना होता था, और उस ग्रुप में मान लिया 3 डिफरेंट आपके बुक्स है तो आदमी एक तो बुक को छोड़ देता था, बाकी 2 बुक की अच्छी तैयारी करता, लेकिन उसमें 2 क्वेश्चन लिखे। फिर होता कि एक ग्रुप C ग्रुप है या फिर B ग्रुप है, तो एक ही क्वेश्चन का जवाब दें, एक ही क्वेश्चन लिखना है, क्यों ना हम इस दोनों को मिस कर दें, छोड़ दें, तो पढ़े ही नहीं। और एक वैसी किताब को पूरे अच्छे से पढ़ लें, उस पार्ट को अच्छी तरह पढ़ लें जिससे कि क्वेश्चन पकड़ा ही जाए। ये पहले की परीक्षा की थी, लेकिन आज जो स्थिति ऐसी हो गई है कि एग्जाम के क्वेश्चंस 50-60 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जैसे 12th के एग्ज़ाम जो हुआ, उस 12th एग्ज़ाम में 35 क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जो OMR सीट पर की जाती है, उसकी जांच OMR सीट पर भी भरना होता है, उसके लिए टाइम निर्धारित होता है। बाकी बचे 2 घंटे में आपको 20 क्वेश्चंस दिया होता है, उसमें से यही 10 को चुन करके आपको शॉर्ट आंसर लिखना होता है, जो 2 मार्क्स के होते हैं। और बाकी है 3 प्रश्न लिखे होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप, जो 5-5 मार्क्स के होते हैं, और वो जो होते हैं वो उसमें 6 क्वेश्चंस में से एनी 3 को लिखना होता है। CBSE बोर्ड में कुछ इसी ढंग का है, उसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें भी शॉर्ट आंसर्स हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, फिर लॉन्ग आंसर्स हैं। यानी सभी जितने भी आपकी पाठ्य पुस्तक है या आपका सिलेबस है, तभी में से कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछा होता है, सभी लिखना अनिवार्य होता है। CBSE बोर्ड की बात कर रहा हूँ। बिहार बोर्ड में तो 70 क्वेश्चन पर आपको चुनकर लिखना है, 35, वो आसान है। बाकी इसमें से जो बचा 20 में से 10 और 6 में से 3 लिखने होते हैं। ये उसको अच्छे ढंग से आज की स्थिति में, आज के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए तो काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। खास करके अपने पुस्तक को, जो आपका सिलेबस है, उसको अच्छे ढंग से पढ़ लेना होता है, इसमें कुछ न कुछ क्वेश्चन आता है। ये तो एक तो हुआ तैयारी करने की विधि। तो अमरिंदर जी, मैं ये कहते हैं, ये जो आज शॉर्ट आंसर और ऑप्शनल यस नो लिखना और लॉन्ग आंसर, ये मुझे लगता है आज से 45 साल पहले 1981 में जब बिहार बोर्ड के अंदर सारे सब्जेक्ट 16 सब्जेक्ट हो गए थे, उस समय में यही था कि शुरू में 10 क्वेश्चन
मतलब यस नो करना है, उसको शॉर्ट आंसर 2 नंबर्स एंड फिर लॉन्ग आंसर 10 मार्क्स के, तब 75 हो गया था। मुझे लगता है कि वो जो बदलाव था 1981 का, वो आज भी कायम है। थोड़े बहुत पुस्तकों का चयन हुआ है, लेकिन क्या है ना कि क्या पढ़ना और कितना पढ़ना है, पढ़ना तो है ही है कि हम कैसे तैयारी करें। जो हमारे गाइड हैं स्कूल के अंदर, या बहुत लोग कोचिंग भी करते हैं, माता पिता को भी उनको गाइड करें। लेकिन मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें कोटा के जो जितने टॉपर्स थे नीट के या मेडिकल के, सभी के पास एक मोबाइल था, वो था कीपैड वाला। उनके पास मोबाइल ही नहीं था, क्योंकि मोबाइल हमारा बहुत, हमें लगता है बहुत मोबाइल से जान के हम बहुत पढ़ ले रहे हैं, बहुत ज्ञान हो जा रहा है। इस भूल को खुद से माफ़ करें, अपने आप से माफ़ी मांगे, मोबाइल से रिश्ता तोड़ें। वो आपके आँखों, दिमाग, आपको नहीं पता हमारे दिमाग पे वो कितना स्ट्रेस डालता है, वो हमें कितना किताबों से दूर कर देता है। ज्ञान के लिए हमारे शिक्षक हैं, इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि ऐसे तैयारी करनी, गहन तैयारी करनी। एक बार पूरी तैयारी करिए, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले दोबारा उसका रिवीजन करिए, और लास्ट दिन तो फिर आपके पास मैट्रिक में अगर बिहार बोर्ड का जाने तो उनको तो टाइम ही नहीं है। आप उस पीरियड के, वो तो आने जाने खाने पीने में ही आपका चला जाएगा। तैयारी पहली रात में थोड़ा देख लें। 1 बजे से परीक्षाएं हो रही थी इस बार, ये अच्छी बात थी कि थोड़ा सुबह में एट अ ग्लांस ले रहे थे। तो कहने का तात्पर्य फॉर्मूला तो वही है कि हमें गहन अध्ययन करना है, रिवीजन करना है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, और ये 1 दिन की तैयारी नहीं है। जब से आप पढ़ाई शुरू करते हैं विद्यालय में, आपको तैयारी लगातार करनी है, नज़र आसमान पे रखना है। तो इस ज़मीन को मैट्रिक कहते हैं, वो गेटवे ऑफ इंडिया होता है लाइफ का, जो हम मैट्रिक में हमारा प्रभावकारी नतीजा होता है, वो हमारे बहुत कुछ गाइड करता है, हमें कॉन्फिडेंस भी देता है कि हम आगे क्या कर सकते हैं, या हमको जांच करने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। एक और इस स्टैंस में बताना चाहूँगी, जिस लड़की ने आत्महत्या की, अगर आपका कोई एग्ज़ाम फेल कर जाते हैं या परीक्षा आपने पहले दिन की नहीं दी थी, तो उस बच्ची को शायद ये जानकारी नहीं थी कि कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर वो पहली परीक्षा दोबारा अपीयर कर सकती थी, और बाकी 5-6 दिन के जो परीक्षाएं उसमें अपीयर हो सकती, उसका शिक्षा कहीं रुकता नहीं। ये मुझे लगता है अभाव था। शिक्षक प्रशिक्षक नहीं बता पाए इस बात को, या जो डर है सरकार को भी अपने स्तर से काम करने, तो सरकार तो खुद आएगी नहीं। सरकार कौन है? हम ही आप तो हैं। कुछ प्रशासनिक है, उसे हम सरकार कहते हैं, लेकिन हमारी भी भूमिका है, स्कूलों को भी। अगर ऐसा होता है, ये संभावना है, सड़क पे चल रहे हैं तो संभावना है कि एक्सीडेंट हो जाए, हम चल रहे हैं तो जान कोई नई समस्या नहीं है, तो उस स्थिति में मुझे लगता है इस बिंदु पे बच्चों को और ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत है, प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है कि जहान और बेने हैं, ये आखिरी नहीं है, नहीं तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। अमरेंद्र, मैं थोड़ा बोलूँगी, इसको आप वाइंड अप करें। अभिभावक को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने बच्चों पर। आज की स्थिति देख रहे हैं, आम घरों में देख रहे हैं कि अभिभावक पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल छोड़ देते हैं बच्चे की, बच्चा अपना समझेगा, पढ़ेगा, कोचिंग करवा दिया हमने, कोचिंग करेगा तो वहाँ समझ ही रहता, हम क्या देखें। लेकिन आप बात की उसके सब्जेक्ट को समझें न समझें, जैसे हम लोग क्या थे, हमारी माँ मैट्रिक पास थी, फादर तो थे, लेकिन फादर तो समय नहीं देते थे, जब समय देते तो देखते थे, लेकिन माँ हमेशा पीछे लगी रहती थी पढ़ाने के लिए। डिक्टेशन करवाना, हैंडराइटिंग करवाना, लिखवाना, ये सारी करते थे। इससे लगता था कि बच्चों को लगता था कि चलिए माँ देख रही है, माँ देख रही है। खैर हम लोग उसमें तो इतना नहीं था डिटेक्शन होने का, क्योंकि उससे मोबाइल वगैरह नहीं था। लेकिन आज डिटेक्शन का बहुत बड़ा कारण है मोबाइल, और हर पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं, कि मोबाइल 15,000 20,000 के मोबाइल देते हैं, जिससे बच्चा सब में उसका नेट भरा रहता है। वो करते हैं क्या कि पढ़ाई के नाम पर कि मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है, बस आंसर देखना है। आंसर तो सारे किताब में लिखा हुआ है। आपके जो कोचिंग क्लासेस हुए हैं या फिर स्कूल में जो पढ़ाई हुई है, वो सारे आपकी कॉपी में मौजूद है। आपको वो पढ़ना है ना, इससे क्या पढ़ेंगे आप? इससे कुछ समझ में नहीं आएगा, या समझ में आएगा तो वो चीज़ बहुत करने की जरूरत नहीं है। आपको एक छोटा एग्जाम्पल देना चाहते हो। हमारे हाउसमेट जितनी वो कितनी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन सभी के बच्चे अपने बच्चों को बहुत मेहनत करती हैं, पढ़ाती हैं, तो उनको कितना ज्ञान है। वो तो बिल्कुल अनपढ़ हैं, 2-4 क्लास पढ़ी हुई, तो वो अपने बच्चों को क्या देंगी सर?
क्या बताएंगी वो, कि आपकी माँ मैट्रिक थी तो आपने, वो क्या देंगी, वो कुछ नहीं दे सकती हैं, लेकिन मोबाइल ज़रूर दे देती हैं। वो खुद भी देखती हैं, अपने बच्चों को भी दिखाती हैं, और विवश भी है कि बच्चों मोबाइल के लिए बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। तो हमें अब थोड़ा सा केंद्रित होना होगा, आत्म केंद्रित होना, और अभिभावक के साथ, अभिभावक जो सक्षम अभिभावक हैं वो बताएंगे, बाकी स्कूल, शिक्षक, प्रशिक्षक, इंस्टीट्यूशन में कोई प्राइवेट ट्यूशन करती हैं तो वैसे बच्चों का। सर अभी कोई और लोग हैं जो पटना में, बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ आए हुए हैं, 7 दिन रुके हुए, वो पहुँचा रहे हैं, ला रहे हैं, ऐसी समस्याएं हैं, और इसको हम दूर भी नहीं कर सकते। हम 4 बच्चों को, 2 बच्चों का प्रशासनिक इंतज़ाम हमारे पास है, लेकिन हमारे पास 10 से 20 बच्चे हैं, तो सरकार भी फेलियर हो ही जाती है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उनके पास वैसी तैयारी नहीं है, वैसे पदाधिकारी नहीं है कि उतने व्यापक रूप से इंतज़ाम कर सकें। तो मुझे लगता है सामूहिक जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। ये एक छोटा सा इंस्टांस अमरेंद्र जी, और हम दोबारा फिर मिलेंगे, कुछ नतीजे आने वाले हैं, और जो हमारे बच्चों को, बच्चे बड़ा मोबाइल छोड़ दीजिए, छोटा मोबाइल दीजिए। टॉप कर रहे हैं, उनके पास छोटा मोबाइल है, क्योंकि उनका ध्यान भंग नहीं हो रहा है, वो केंद्रित हो पा रहे हैं पढ़ाई पे। इन सभी बातों के लिए आपको सुनने के लिए धन्यवाद। आप संवाद कायम रखें। किन प्रश्नों पे आपको और कुछ जानना है तो हमें ज़रूर लिखें, हम दोबारा उसी आपके प्रश्नों की तैयारी के साथ दोबारा उपस्थित होंगे। बहुत धन्यवाद।